हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम LCR मीटर के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE201। देखिए, LCR मीटर बेसिकली एक ब्रिज सर्किट है। जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, जिसमें देखिए 4 इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3 एंड Z4 एक व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्टेड है। और जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो ये डिटेक्टर जो है आपको नल वोल्टेज दिखाएगा। तो ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब देखिए Z2 और Z23 मीन्स ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बैलेंस हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ए पॉइंट का वोल्टेज और बी पॉइंट का वोल्टेज बैलेंस हो जाएगा, तो जो है डिटेक्टर नल बैलेंस शो करेगा। तो ये देखिए, ये अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं। देखिए Z3, ये VZ3 जो है ये, और यहाँ पे दिखाया गया है VZ4, ये VZ4। तो या तो ये दोनों बैलेंस हो जाए तो A और B का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस केस में एम्पलीट्यूड इक्वल है, दोनों वोल्टेज का एम्पलीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, और इसके कारण से जो डिटेक्टर को आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। तो देखिए डिटेक्टर का आउटपुट जीरो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो बराबर है, क्योंकि ये AC सिग्नल है। देखिए जनरेटर आपने AC लगा रखा है, यहाँ पे AC सिग्नल है, तो AC ब्रिज है। तो AC ब्रिज में देखिए एम्पलीट्यूड बैलेंस होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस अभी जीरो नहीं हुआ है इसमें। इसके कारण से आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, जिसके कारण से ब्रिज अभी बैलेंस नहीं हुआ है। सेकंड केस में देखिए एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन फेज रिलेशन सेम है। फेज दोनों के बीच में जीरो है, दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों सेम पॉइंट पे जीरो पे पहुंच रहा है। तो फेज डिफरेंस जीरो है, लेकिन एम्पलीट्यूड में डिफरेंस के कारण भी वोल्टेज आपको डिटेक्टर को मिलेगा। तो अब ये तीसरा केस है, जिसमें देखिए एम्पलीट्यूड भी एग्जैक्टली बराबर है और फेज भी एग्जैक्टली बराबर है, तो आपको डिटेक्टर में जीरो वोल्टेज मिलेगा। तो ये बैलेंस कंडीशन आपको चाहिए ब्रिज को, AC ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। AC ब्रिज को बैलेंस तभी माना जाएगा जब एम्पलीट्यूड भी बराबर हो और फेज भी बराबर हो, तभी डिटेक्टर पे वोल्टेज जीरो मिलेगा। इसलिए बेसिकली डिटेक्टर भी फेज सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, जो कि फेज को भी देखता है, तभी जो है नल बैलेंस आपको मिलेगा और ब्रिज बैलेंस होगा। तो LCR मीटर बेसिकली जो कि LC या R की वैल्यू, अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। जैसे ये अननोन इम्पीडेंस है, अननोन इम्पीडेंस को फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है। तो ब्रिज बैलेंस होगा तभी आप इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है LCR मीटर का। तो देखिए ये LCR मीटर एक अननोन इम्पीडेंस जैसे Z1, Z2, Z3 और Z4 ये ब्रिज में दिखाया गया है। अब इनका फेजर डायग्राम दिखाया गया है। देखिए कि जब ब्रिज बैलेंस होगा तो Z1 के अक्रॉस और Z2 के अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगा। तो ये देखिए इनका रेजिस्टेंस वोल्टेज बराबर हो गया। उसी तरह से अगर कैपेसिटेंस है, दोनों ही सर्किट में कैपेसिटेंस है, तो इनकी कैपेसिटिव वोल्टेज भी बराबर हो गई, और टोटल इम्पीडेंस वोल्टेज I1 Z1 इक्वल टू I2 Z2 हो गया। तो अब ब्रिज जो है बैलेंस हो गया, क्योंकि दोनों के फेजेस और एम्पलीट्यूड वोल्टेज बराबर हो गए, तो बैलेंस कंडीशन में हो गया। तो ये जो ब्रिज दिखाया गया है सर्किट ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ब्रिज, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में दिखाया गया है Z1 और Z2 में, और Z3 और Z4 में आप देखिए सिंपल रेजिस्टेंस दिखाया गया है। तो ये कैपेसिटेंस ब्रिज है बेसिकली, जो कि बैलेंस कंडीशन में दिखाया गया है। तो इस तरह से देखिए ये सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सीरीज कैपेसिटेंस ब्रिज है, जिसमें अननोन कैपेसिटेंस आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। जैसे ये CX और RX जो है अननोन वैल्यू है, ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप सीरीज कैपेसिटेंस ब्रिज यूज़ करेंगे। ये पैरेलल ब्रिज है, जिसमें कैपेसिटेंस और
रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया गया है। ये भी कैपेसिटेंस, अननोन कैपेसिटेंस Cx और Rx वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाएगा। उसी तरह से ये इंडक्टेंस ब्रिज है, देखिए मैक्सवेल ब्रिज कहलाता है ये, जिसमें अननोन इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके पैरेलल में ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है और इधर ये सिंपल रेजिस्टेंस है। उसी तरह से ये हे ब्रिज है, तो इसमें देखिए इस मैक्सवेल ब्रिज में तो अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसी तरह से हे ब्रिज में भी आप अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये दो ब्रिज तो अननोन इंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए है, ये दो ब्रिज जो है अननोन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए है, और ये जो ब्रिज है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए है। तो देखिए अगर आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये दो ब्रिज काम में लेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक ब्रिज काम में लेंगे। कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों में से कोई भी एक ब्रिज काम में लेंगे, और सिंपल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज को आप काम में लेंगे। तो मीटर में एक सेलेक्टर स्विच लगा देंगे अपन कि अगर L की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट कर लें, इसमें से इन दोनों में से कोई ब्रिज सेलेक्ट हो जाए। उसी तरह से C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों में से कोई भी ब्रिज सेलेक्ट हो जाए। उसी तरह से R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये ब्रिज सेलेक्ट हो जाए। तो सेलेक्टर स्विच से आप ब्रिज कौन सा यूज़ में लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मीटर दिखाया गया है, देखिए ये कॉमर्शियल मीटर जिसमें LCR कंपोनेंट दिखाया गया है। अब आपको L की वैल्यू मेजर करनी है तो L वाला बटन दबा देंगे तो आपका इंडक्टेंस ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा, C बटन दबा देंगे तो कैपेसिटेंस ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा, R बटन दबा देंगे तो सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जब बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग करने के बाद में आप जो अननोन वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से L, C और R की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।